डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के होम क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, एज यू ऑल नो दैट आवर बॉडी इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीन। हमारा जो शरीर है एक बहुत ही वेल कंट्रोल्ड या कह सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड एक मशीन की तरह है। एंड देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, और हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स भी हैं जिनसे मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं। और ये ऑर्गन्स जो है और इनके साथ जो जुड़े हुए इनसे बने हुए जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इन सब को केयरफुली बहुत ही ध्यान से उनको कंट्रोल रखना, उनको कोऑर्डिनेट करना हम सब के सर्वाइवल के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले इस होम क्लास में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले एनिमल्स के बारे में भी और उसके बाद प्लांट्स में भी। तो सबसे पहले आज हम जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बॉडी से ही शुरू करते हैं, ह्यूमन बॉडी से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल दूंगा स्केलेटल सिस्टम का, मस्कुलर सिस्टम का, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। उसके साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टोटल ये हमारे पास हमारे शरीर के अंदर लगभग देयर आर 11 सिस्टम्स इन आवर बॉडी। तो इन सारे सिस्टम्स का आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल रखना, इनको कैसे इनको नियंत्रण में रखना, काबू में रखना, किसी काम को करना है, किसी काम से उसको रोकना है करने से, तो इन सारे चीज़ों के लिए ये सारे सिस्टम्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इन सारे चीज़ों का काम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम नाउ दिस सिस्टम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे मैंने पहले ही आपको कह दिया कि इन सारे सिस्टम्स में अलग अलग ऑर्गन्स भी हैं। जैसे हम सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं कि पहले जो एक कंट्रोल क्या है और कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कंट्रोल। व्हाट इज़ कंट्रोल? The power of restraint and regulation by which something can be started, slowed down or stopped is called control। तो यहाँ हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कंट्रोल। कंट्रोल जो है हमारे बॉडी के अंदर वो पावर है जिससे हम किसी भी चीज़ को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं, उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। बाई विच, जिसकी वजह से समथिंग कैन बी स्टार्टेड, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को शुरू कर सकते हैं, स्लो डाउन या कम कर सकते हैं, या स्टॉप्ड या उसको हम पूरी तरह से रोक सकते हैं। उसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में कंट्रोल कहेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनका मिलजुल कर एक साथ काम करना, इस तरीके से काम करना सो दैट हमारे जो शरीर के अंदर जो भी मैनर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रॉपर मैनर से, प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम करें। उसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। मीन्स द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in a proper manner to produce appropriate reactions to a stimulus। एक स्टिमुलस, कैसे स्टिमुलस कौन किसको कहेंगे, रेस्पॉन्स कैसे देना है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कंट्रोल क्या है और कोऑर्डिनेशन किसको कहेंगे। तो सबसे पहले इसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये अलग अलग ऑर्गन्स से बने हुए हैं, जो आगे जाके ऑर्गन्स को हम, जैसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पहले सेल्स, फिर
टिश्यूज़, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम्स। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स से, और वो ऑर्गन्स आगे जाके अलग अलग टिश्यूज़ से, फिर वो टिश्यूज़ फर्दर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो ये सारे सिस्टम जो मैंने यहाँ पे 11 सिस्टम्स के बारे में आपको पहले ब्रीफ किया, ये सारे सिस्टम का होना जो है यही हमारे पूरे शरीर को किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं ये सारे सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने शरीर का जो हमारे अंदर जो कैसे फंक्शन होता है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट ह्यूमन बॉडी इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड। अभी हम यहाँ कहेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है वेल कोऑर्डिनेटेड है, मतलब हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि हम अलग अलग स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे सकें। तो यहाँ हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर अबाउट द प्रॉपर आइडिया दैट ब्रेन इज़ अ कंट्रोल्ड पैनल। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं ब्रेन के बारे में कि ये किस तरीके से कंट्रोल्ड पैनल है, और इसके अलावा हम अलग अलग इंफॉर्मेशन कि कैसे जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन जो हम इस कंट्रोल पैनल या ब्रेन को हम सेंड करते हैं, और उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को यहाँ से हम सेंड करते हैं वो किसके थ्रू जाता है। जैसे हम सबसे पहला मेन फंक्शन इसमें आता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो उसके अलावा हम इस यूनिट में आगे हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करती है, और साथ साथ में अलग अलग जो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में भी हम इस यूनिट में डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, और बोथ इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ब्रेन है, देखो यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किस तरीके से हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ये जो है एक नेटवर्क, एक जाल की तरह जो फैला हुआ है, और किस तरीके से ये हमारे शरीर के अलग अलग यहाँ से आप पूरे यहाँ पैर से लेके सर तक जो है हर एक पार्ट से आप इसको जुड़े हुए देख सकते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारा जो शरीर जो है वेल कोऑर्डिनेटेड है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले जैसे मान के चलते हैं हम, आपके सामने आपका जो सबसे फेवरेट डिश है या फेवरेट फूड है वो आपके सामने रखा है। तो जैसे आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं या देखते हैं तो दो चीज़ें आपके सामने हो सकती है। जैसे पहला चीज़ है हमारे पास कि जैसे आप कहेंगे कि मेरा फेवरेट डिश मेरे सामने है, तो शायद आपके मुंह में पानी आ सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि जब वो फेवरेट डिश आपका है वो स्वीट है या साल्टी है, ये दो चीज़ें आप डायरेक्ट आप अपने आप अंदर जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जैसे हमने अपने फेवरेट डिश के बारे में डिटरमाइन किया, सोच लिया या सपोज़ किया, तो हमारे मुंह में या तो पानी आ गया या वो स्वीट है या साल्टी है, इसका हमें पता चला। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा जो ये ब्रेन जो है, ये नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर जो ब्रेन के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये बहुत सारे जो प्रोसेस हैं जैसे जिनको हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि ये स्वीट है या साल्टी है, मुंह में पानी आ गया है, ये सारे चीज़ें जो है इसको डिसीजन कौन बनाएगा, कौन लेगा इनके बारे में डिसीजन? आपका नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम जो है दो स्टेप, ये ब्रेन के साथ मिलकर दो स्टेप में काम करते हैं। जैसे हम सबसे पहले कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल आपको एक चार्ट की मदद से दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले मेरा जो सेंसरी ऑर्गन, यहाँ पे मैं अगर फूड की बात या डिश की बात कर रहा हूँ तो मैं टंग का जो यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ आपके टंग का। तो सबसे पहले जो आपका सेंसरी ऑर्गन्स हैं इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे
कि सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहेंगे, या हम स्मेल की बात करेंगे तो ऑल्फैक्टरी लोब्स के अंदर जो हमारा रिसेप्टर्स है उसकी हम एग्जांपल देंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं टंग को लेके आपके सामने एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो रिसेप्टर्स जो हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन, जैसे मैंने यहाँ टंग का एग्जांपल दिया, इसके अंदर ये पाए जाते हैं और ये सबसे पहले सिग्नल को जनरेट करते हैं। दीज सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प्स इन जनरेटिंग द सिग्नल्स। जैसे मैं यहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे टंग के अंदर होते हैं, ये सबसे पहले आपके टेस्ट को, कि ये स्वीट है या साल्टी है, ये आपको डिटेक्ट करवाएगा, इसका पता लगवाएगा। और जैसे मैं ऑल्फैक्टरी लोब्स की अगर बात करूं, जो हमारे नोज़ में होते हैं, ये स्मेल, आपका स्मेल कैसा है, किस चीज़ का स्मेल कैसा है, खाना बना है तो उसका सुगंध या उसके स्मेल जो आपको किस तरीके से पहुंचता है, ये सारे चीज़ें जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट हैं आपके किसके, नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के। और जिसके बारे में हम आगे जो फर्स्ट आपका टॉपिक होगा, हम इस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ये जो नर्वस सिस्टम जो हमारा है, इसके अंदर ये नर्व सेल्स होते हैं जो मैं आपको यहाँ पेश कर रहा हूँ। ये नर्व सेल्स जो है लगभग जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा लंबा सेल होता है, लगभग 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये हमारे ब्रेन के अंदर ही 1 बिलियन से भी ज़्यादा होता है, और हमारे शरीर के अंदर ये 1 ट्रिलियन से भी बढ़ के हमारे शरीर में होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेल बॉडी, एक्सॉन या माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवेयर या एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, इसको हम फर्दर इस आगे दूसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो उसके अलावा हम इस यूनिट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। सेंसरी न्यूरॉन एक, और दूसरा मोटर न्यूरॉन्स। तो इनके बारे में भी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था रिसेप्टर्स, जो यहाँ मैंने टंग का एग्जांपल लिया था, गस्टेटरी रिसेप्टर का। तो ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है इनका काम है। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन से फिर से वापस अफेक्टरी ऑर्गन्स तक ले आते हैं। इसकी स्टडी हम यहाँ पे सबसे पहले हम नर्व सेल्स की डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद जब हम रिफ्लेक्स एक्शन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हमने आज आपके सामने इंट्रोडक्शन जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में, क्योंकि मैं शुरू से देख रहा हूँ जितने भी होम क्लासेस हैं, जितने भी लोगों ने, एक्सपर्ट्स, जो टीचरों ने क्लासें, ऑनलाइन क्लासें दिए हैं, वीडियो क्लिप्स दिए हैं, तो मैं कब से वेट कर रहा था। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैक्सिमम जो टीचर्स ने जो भी हैं उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स पे दिए हैं, बाकी टॉपिक्स पे दिए हैं। तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसको आज से। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो हम इसी यूनिट से शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।